नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो चलिए रुक कर लेते एक बड़ी खबर की ओर, जहां पर 22 अगस्त से दक्षिण अफ्रीका दौरे पर पीएम मोदी रहेंगे। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी पीएम मुलाकात करेंगे। 22 से 24 अगस्त तक जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 22 से 24 अगस्त तक जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी रहेंगे और इसी को लेकर शी जिनपिंग से भी मुलाकात हो सकती है पीएम मोदी की। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी का दक्षिणी अफ्रीका का दौरा रहने वाला है। 15वें ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर यह दौरा होगा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी पीएम मोदी की मुलाकात होगी। इसको लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। 22 अगस्त से दक्षिणी अफ्रीका दौरे पर पीएम मोदी 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। इसको लेकर ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है और 22 से 24 अगस्त तक जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी रहेंगे। इसको लेकर ये बड़ी अपडेट। 22 अगस्त से दक्षिणी अफ्रीका दौरे पर पीएम मोदी रहेंगे और इसको लेकर आपको बता दें कि ये तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि ये दौरा बेहद अहम होने वाला है। कई समझौतों पर बातचीत हो सकती है और इसी के साथ ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इसी बीच हिमाचल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भूस्खलन प्रभावित इलाकों में खोज और बचाव अभियान जारी है। शिमला में एनडीआरएफ का बचाव अभियान जारी है। इसको लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। 14 अगस्त को समर हिल क्षेत्र में बड़ा भूस्खलन हुआ था। छठे दिन भी खोज और बचाव अभियान जारी है। अब भी मिट्टी में शव दबे होने की आशंका मिल रही है और इसी के साथ आपको बता दें कि हिमाचल से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अभी भी मिट्टी में शव दबे होने की आशंका है। इसको लेकर यह बड़ी अपडेट सामने आ रही है। एनडीआरएफ लगातार रेस्क्यू अभियान जारी रखा है। भूस्खलन प्रभावित इलाकों में खोज और बचाव कार्य चल रहा है। शिमला में एनडीआरएफ का बचाव अभियान भी जारी है। इसको लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। 14 अगस्त को समर हिल क्षेत्र में भूस्खलन हुआ था। छठे दिन भी खोज और बचाव अभियान जारी है, जिसके बाद लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन मुस्तैद है हिमाचल में हुए भूस्खलन के बाद और इसी के साथ आसपास के इलाकों में भी राहत बचाव कार्य जारी है। हिमाचल में लगातार बारिश हो रही है। इसको लेकर पहाड़ी राज्यों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जो सीधे हिमाचल से है। लगातार हिमाचल में बारिश हो रही है और इस बारिश के चलते पुलिस प्रशासन के साथ ही साथ एनडीआरएफ भी मुस्तैद हो चुका है। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार 19 अगस्त को एक दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचे। या सीएम योगी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान रामलला की पूजा अर्चना की। इसके बाद राम मंदिर निर्माण का जायजा लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर 11 बजे राम कथा पार्क हेलीपैड पर उतरा। इसके बाद सीएम योगी राम मंदिर आंदोलन के नायक रहे रामचंद्र दास परमहंस की समाधि पर पहुंचे और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। यहां से राम जन्मभूमि के लिए परिसर के लिए उनका काफिला रवाना हो गया। इस मौके पर उनके साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी मौजूद रहे। तो इसी के साथ आपको बता दें, आज सीएम योगी का अयोध्या दौरा है और इसको लेकर एक दिवसीय दौरे में अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, जिसके बाद उन्होंने रामलला के दर्शन किए और राम मंदिर में चल रहे कार्यों का जायजा लिया और आसपास के इलाकों में भी उन्होंने जायजा लिया है। मंदिर निर्माण का उन्होंने लगातार जायजा लिया और सभी को दिशा निर्देश दिए हैं। इसको लेकर ये खबर सामने आई है, जहां पर उन्होंने लगातार लोगों से बातचीत की है और राहत बचाव जो कार्य वहां पर चल रहा था, इसके अलावा वहां पर जितने भी ट्रस्ट के लोग मौजूद थे उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है। जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी उस वक्त उनके साथ मौजूद रहे। कानपुर दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अब इस वक्त हैं और इसको लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दोपहर 2:45 पर कानपुर पहुंचेंगे केशव प्रसाद मौर्य। प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम में डिप्टी सीएम शामिल होंगे। इसको लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर शाम 5 बजे से बिठूर में प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी इस वक्त शामिल रहेंगे। इसको लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अब केशव प्रसाद मौर्य अब कानपुर दौरे पर हैं और इसको लेकर दोपहर 2:45 पर कानपुर पहुंचेंगे। प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम में डिप्टी सीएम वहां पर शामिल होंगे। शाम 5 बजे से
बिठूर वहां पर प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से भी बातचीत करेंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, केशव प्रसाद मौर्य का अब कानपुर का दौरा, इसको किस मायनों में देखा जा रहा है? जी निधि जी, मैं आपको बताना चाहूंगा केशव प्रसाद मौर्य जी का ये जो दौरा है, साथ में उनके जल शक्ति मंत्री जो है स्वतंत्र देव सिंह वो भी रहेंगे। हालांकि जिस तरह मौसम और यूपी में जो हाई अलर्ट जारी है बरसात को लेकर, उसको लेकर जो जितने भी बाढ़ वाले क्षेत्र वाले इलाके हैं उनके अधिकारियों के साथ मीटिंग करना है, और जो नमामि गंगे की योजनाएं हैं और कई सारी जो भी कानपुर नगर की जो भी विकासशील परियोजनाएं चल रही हैं उनको लेकर वो अधिकारियों से उसके संबंध में बैठक करने वाले हैं। जिला प्रशासन और प्रशासन के अधिकारियों के साथ उनकी समीक्षा बैठक होगी सर्किट हाउस में। हालांकि आपको बता दें जो प्रशिक्षण वर्ग की जो मीटिंग होनी है जिला पंचायत सदस्यों वाले, इनमें कहीं ना कहीं कई अहम मुद्दे भी होंगे जिसको लेकर आगे की तैयारी करेगी भाजपा। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य और किन कार्यक्रमों में शामिल होंगे? जी आपको बता दें कानपुर की यूनिवर्सिटी में भी उनका कार्यक्रम लगा हुआ है, और बिठूर के गंगा वैली में उनका आपको जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि बाढ़ रही जो भी इलाके हैं और जितने ये गंगा के किनारे इलाके सटे हुए हैं उनको लेकर अधिकारियों को भी दिशा निर्देश करेंगे। कानपुर में जो भी योजनाएं चल रही हैं मुख्य से कितनी विकासशील योजनाएं हैं उनको लेकर उनको सबसे बड़ा अहम ये भी सवाल होने वाला है। और आपको बता दें इसमें कई जिला जल संसाधन मंत्री, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण पर कई मंत्री भी इसमें शामिल होंगे, कई अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे और भाजपा के जो भी वरिष्ठ नेता हैं वो भी शामिल होंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मुरादाबाद पहुंचे। केशव प्रसाद मौर्य ने गुलाम नबी आजाद के हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म से पुराने हैं वाले बयान का समर्थन किया और कहा कि गुलाम नबी आजाद ने बिल्कुल सही कहा है और ये सच है कि गुलाम नबी आजाद खुद भूतपूर्व हिंदू है और हम लोग अभूतपूर्व हिंदू हैं। हमारे पुरखों ने इस्लामी आक्रमण का सामना किया लेकिन हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। जिन लोगों के पुरखों ने हिंदू धर्म छोड़ दिया था उनकी संतानों को ये याद है और वो भूतपूर्व हैं और अब वर्तमान में बनना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है। तो हुआ वो साधते रहेंगे, निशाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2024 में एक ही निशाना है, 80 लोकसभा जिता करके माननीय मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनाना। संक्षिप्त समय में इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बिहार के अररिया में पत्रकार हत्याकांड मामले का अब इसको लेकर अपडेट सामने आई। 8 आरोपियों में से 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 2 आरोपी एक अन्य मामले में पहले से न्यायिक हिरासत में हैं और इसको लेकर आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी बताया जा रहा है। पुलिस द्वारा ये बात बताई गई है और इसको लेकर 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम छापेमारी कर रही है। इसको लेकर यह बड़ी अपडेट सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 2 आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें छापेमारी कर रही हैं। लगातार अलग अलग जगह पर छापेमारी की जा रही है और आपको बता दें कि बिहार के अररिया में पत्रकार हत्याकांड का एक मामला सामने आया था, जिसके बाद अब पुलिस एक्शन मोड में आ चुकी है। 8 आरोपियों में से 4 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है और उन गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ भी लगातार जारी है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजीव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, पत्रकार हत्याकांड मामले में फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या अपडेट है? देखिए, अभी तक जो अपडेट हमारे पास आया है कि पत्रकार जो विमल यादव हत्याकांड हुई है उसमें पुलिस ने अब लगभग इसको खुलासा कर दिया है कि इसके तार जेल से जुड़े हुए हैं और 2 अपराधी पहले से ही इनके जो भाई की हत्या हुई थी वो जेल में बंद है। और ये पूरी साजिश जो है, जो मामला सामने आ रहा है कि जेल में बंद दोनों अपराधी मृतक विमल यादव के सरपंच भाई शशिभूषण यादव उर्फ गप्पू यादव की हत्या के आरोपी है और न्याय व्यवस्था में जेल में बंद है। और एसपी ने यह भी कहा है कि इन सब में अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, 2 जेल में अभी बंद है और 1 अपराधी फरार है जिसकी की तलाश पुलिस को है और पुलिस उस तक पहुंच चुकी है। तो एक तरह से पूरी जो है साजिश के तहत यह हत्या हुई और इसमें बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश का मामला है। हालांकि अभी पूरी तरह से, क्योंकि दोनों जो जेल में बंद है उनको पुलिस रिमांड पर ली है और रिमांड पर लेकर पूछताछ
करेगी और उसके बाद बहुत कुछ खुलासा होगा। लेकिन पहले भी कहा था कि इसमें पूरी जो टीम है, जो अररिया के एसपी हैं या आईजी जो आईजी रेंज है, वो जो जिस तरह से कैंप कर रहे थे कल से, उसके बाद जो है जिस तरह से टीम गठित की गई थी, तो चारों अपराधियों को गिरफ्तार करने के बाद ये दो जो जेल में बंद है उनसे अब जो पूरी सुराग मिल पाएगी कि आखिर इनकी हत्या क्यों की गई, आखिर इसके पीछे का राज क्या था, क्या कोई जमीनी विवाद था या कोई पुरानी रंजिश थी। तो ये एक तरह से पुलिस अब एक एंगल पे पहुंच चुकी है कि ये क्या कुछ मामला है। और दूसरी बात है, इसमें अब राजनीतिक रंग लेने लगा है। जेडीयू ने भी साफ साफ कहा है कि जितनी तत्परता से पुलिस ने तमाम अपराधियों को पकड़ा है, और ऐसे में जो लोग कह रहे हैं कि बिहार में सुशासन नहीं है, तो नीतीश की सरकार जीरो टॉलरेंस बर्दाश्त नहीं करती और नीतीश की सरकार में न्याय मिलता है। तो ये कह सकते हैं एक तरह से कि अब कहीं न कहीं इस पूरे मामले का लगभग खुलासा हो चुका है। लेकिन पुलिस चाहती है कि पूरी तरह से पुख्ता सबूत के साथ अपराधियों की धरपकड़ के बाद इसका खुलासा करे। जी संजीव, लेकिन 8 में से 4 आरोपियों को तो पकड़ लिया गया है और 4 आरोपियों से लगातार पुलिस पूछताछ भी कर रही है, तो बाकी 4 का पता कब तक लगेगा? पुलिस क्या कुछ कह रही है इस मामले में? देखिए, 4 आरोपी जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। उसके बाद मैं बार बार कह रहा हूँ, 4 आरोपी जो है गिरफ्तार हुए हैं। 2 की जो बातें आ रही है वो जेल में पहले से ही सजा काट रहे हैं, उनको पुलिस रिमांड पर लेगी। और जो फरार हैं, यानी 2 अपराधी और जो फरार हैं, उनकी पुलिस गहन एक तरह से कह सकते हैं कि कॉम्बिंग ऑपरेशन कर तलाश कर रही है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मुख्य अभियुक्त के तौर पर जो जेल में बंद है उनको पुलिस रिमांड पर लेगी और वो वहां से पूरी सुराग मिल पाएगी कि वो कहां भागे हैं, कौन है, क्यों ये हत्या की गई इस पत्रकार की। तो ये, और जिस तरह से पुलिस ने दावा किया है कि बहुत जल्द इसका खुलासा होगा, तो थोड़ा वक्त का इंतजार होगा, क्योंकि पुलिस चाहती है कि सबूत के साथ, पुख्ता सबूत के साथ तमाम अपराधियों को सामने लाया जाए। और 24 घंटे के अंदर, जिस तरह से पुलिस का दावा है, डीजीपी ने जिस तरह से कहा था मुख्यालय ने कि बहुत जल्द इसका खुलासा होगा, तो एक तरह से पुलिस को सफलता मिल चुकी है। और इन सारे कॉम्बिंग ऑपरेशन में, क्योंकि ये जिस तरह का ऑपरेशन होता है उसमें पुलिस बहुत कुछ खुलासा नहीं करती है, लेकिन पुलिस ने साफ कह दिया है कि लगभग जो है, जो टारगेट था जहां पहुंचना तो पहुंच चुकी है। और मुख्य अभियुक्त के साथ जिस तरह से अगर उन दोनों को रिमांड पर लेती है, तो तमाम बातें जब सामने आएगी तो सारे अपराधी जो है पुलिस की गिरफ्त में होंगे। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस बताएगी कि जो ये पत्रकार थे उनकी हत्या क्यों हुई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। तो चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर ग्रेटर नोएडा में गॉड सिटी में एक बार फिर से हंगामा शुरू हो गया है। इस बार विवाद एक मंदिर को लेकर हुआ है। आरोप है कि बिल्डर सोसाइटी में बने मंदिर को हटा दिया गया और उसके बाद कहा गया कि मंदिर पार्किंग एरिया में अवैध तरीके से बना हुआ था। इस घटनाक्रम के विरोध में सोसाइटी के लोग घरों से बाहर निकलकर प्रदर्शन पर उतर आए। सूचना मिलने पर बिरख थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस मामले में दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि गॉड सिटी 14 एवेन्यू सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने पिछले दिनों सोसाइटी के अंदर एक हनुमान जी की मूर्ति रखवा दी थी और उसके बाद पूजा अर्चना शुरू कर दी थी। लेकिन शनिवार की सुबह जब लोग इस मंदिर के पास पहुंचे तो सब कुछ साफ था। बजरंग बली को वापस लाओ। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, एक मामला सामने आ रहा है जहां पर सोसाइटी में हाल फिलहाल में एक हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना हुई थी, लेकिन उसके बाद जब अगले दिन वहां पर सोसाइटी के लोग पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं तो वहां से सब साफ हो जाता है। बिल्कुल निशी, पूरा मामला ग्रेटर नोएडा के गॉड सिटी 14 का है, जहां पर रातों रात हनुमान जी की मंदिर को के ही जो बिल्डर है उसके ऊपर यह आरोप लग रहा है कि उसने उसको वहां हटा दिया है। जब सुबह में लोग मंदिर पहुंचे तो देखे कि अचानक से वहां से मूर्ति गायब है। उसको लेकर के फिर लोगों ने वहां पर हंगामा करना शुरू किया और बजरंग बली को वापस आओ जैसे लोगों ने नारेबाजी की। इसके बाद से वहां पे अनिल राजपूत जो कि वहां के SHO हैं
मौके पर पहुंचे, उन्होंने सोसाइटी वासियों से बातचीत की और उनको साथ कराने की कोशिश की, लेकिन सोसाइटी का लोगों का कहना यह है कि जब उनके द्वारा हनुमान जी की मूर्ति को वहां पर स्थापित किया गया था, उनका वहां पर वो पूजा करते थे, उसको लेकर के किसी को कोई वहां पर आपत्ति नहीं थी, किसी को कोई वहां पर परेशानी नहीं हो रही थी। तो फिर ऐसी स्थिति में अचानक बिल्डर ने हनुमान जी की मूर्ति को क्यों उठाया, और यही सवाल जो है सोसाइटी वासी लगातार कर रहे हैं और अभी वहां पर लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है। फिलहाल इस मसले का अभी तक हल नहीं निकल पाया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो सोसाइटी वासी और बिल्डर से बातचीत करके इस मसले को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके से कहा जा रहा है वो मंदिर की स्थापना पार्किंग एरिया के अंदर की गई है, तो क्या ये बात सही है? सोसाइटी वालों का इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, सोसाइटी के अंदर दो पक्ष है। एक पक्ष का कहना ये है कि ये पार्किंग का एरिया था इसलिए, और उसमें हनुमान जी की मंदिर की स्थापना की गई थी। लेकिन दूसरी तरफ जो सोसाइटी वासी है उनका कहना यह है कि जब वो फ्लैट की बुकिंग करवा रहे थे उस वक्त बिल्डर ने उनसे कमिटमेंट किया था कि हम सोसाइटी परिसर के अंदर में एक मंदिर की भी स्थापना करवाएंगे, लेकिन बाद में बिल्डर ने इस बात से मुकर गया और किसी प्रकार के उन्होंने वहां पर मंदिर की स्थापना नहीं करवाई, जिसको लेकर के लोगों में काफी दिनों से आक्रोश था। और फिर सोसाइटी के जो सनातनी हिंदू थे उनके द्वारा ही वहां पर हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना कराई गई थी। लेकिन उसी में कुछ ऐसे सनातन विरोधी भी सोसाइटी में रहते हैं जिनको इस बात को लेकर के आपत्ति थी कि आखिर इस सोसाइटी में हनुमान जी की मूर्ति कैसे स्थापित कर दी गई। तो उनके लोग, उन्हीं सोसाइटी वासियों के द्वारा जिनको हनुमान जी की मूर्ति से आपत्ति थी, उन्होंने सोसाइटी के जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है उससे उन लोगों ने शिकायत की कि आप इसको हटाइए, चूंकि ये पार्किंग एरिया है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब बिल्डर ने कमिटमेंट किया था, जब बिल्डर सोसाइटी का डेवलपमेंट करते हैं तो इस तरह के लंबे चौड़े वायदे करते हैं कि हम आपको पार्किंग देंगे, स्विमिंग पूल देंगे, मंदिर का निर्माण करवाएंगे, गेस्ट हाउस का निर्माण करवाएंगे। लेकिन बाद में क्या होता है, लोग जब पोजीशन ले लेते हैं तो बिल्डर अपने वायदे से मुकर जाते हैं। यहाँ भी वही स्थिति देखने को मिल रही है कि जब बिल्डर ने कहा कि हम सोसाइटी के अंदर में हम मंदिर की स्थापना करवाएंगे तो बिल्डर के द्वारा मंदिर की स्थापना करवाई जानी चाहिए। लेकिन जब बिल्डर ने उनके वायदों को पूरा नहीं किया तो लोगों ने अपने निजी खर्चे से वहां पर हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की, तो बिल्डर को उसमें आपत्ति हुई। उसने बिल्डर के द्वारा के लोगों के द्वारा ही वहां से रातों रात मूर्ति को उठवा ली गई है, जिसको लेकर के लोगों का अभी विरोध प्रदर्शन वहां पर लगातार जारी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेंगे, लेकिन उससे पहले नई दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर महिला पहलवानों की यौन शोषण मामले में सुनवाई टल चुकी है। ब्रिजभूषण के खिलाफ यौन शोषण मामले में सुनवाई टल चुकी है। अब 26 अगस्त को सुनवाई होगी। इसको लेकर ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां पर पहलवान लगातार अपने ट्वीट के माध्यम से ये बता रहे थे कि लगातार अब हम जनता मंतर पर भी फिर से धरना प्रदर्शन देने वाले हैं। और इसको लेकर अब खबर आती है कि अब सुनवाई टल चुकी है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अवनेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनेंद्र, एक मामला सामने आ रहा है जहां पर 26 अगस्त को अब अगली सुनवाई होगी और सुनवाई टाल दी गई है। तकनीकी खामियों के चलते हमारा उनसे संपर्क टूट चुका है। तो लेकिन आपको बता दें, ब्रिजभूषण के खिलाफ यौन शोषण के मामले में जो सुनवाई होनी थी अब वो टल चुकी है। 26 जुलाई, अब 26 तारीख जो आएगी वहां पर अब सुनवाई की जाएगी। इसको लेकर ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अगली खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां मरीज की मौत के बाद अस्पताल में परिजनों ने जमकर हंगामा किया। बता दें कि मरीज बांकेलाल के दिल्ली रोड स्थित एक्सप्रेस और इसी के साथ वहां पर एपेक्स हॉस्पिटल में मौत के कारणों को लेकर वहां पर पहुंचे, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया और अस्पताल में जमकर तोड़फाड़ भी की। दरअसल मरीज बांकेलाल को सांस लेने में तकलीफ हुई और उसके बाद वो काफी समय से बीमार चल रहे थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मृतक चिड़िया लाइन पार का रहने वाला है और इसी के साथ सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। पूरा मामला मझौला थाना क्षेत्र स्थित एपेक्स हॉस्पिटल का है। कानपुर में लव जिहाद का जिन एक बार फिर से सामने निकल कर आ गया है। कानपुर में एक बार फिर पुलिस आयुक्त की जनसुनवाई में लव जिहाद का मामला प्रकाश में आया है।
जानकारी के मुताबिक पीड़ित की मां ने बताया कि थाना चकेरी स्थित श्यामनगर भगवान टटिया में सलमान नाम का लड़का उसकी पुत्री जो कि 12वीं कक्षा की छात्र है उसको अपने प्रेम जाल में फंसाकर 10 अगस्त को घर से भगा ले गया। काफी खोजबीन की लेकिन अभी उसका पता नहीं चल पाया, जिस पर आज पुलिस कमिश्नर से शिकायत की गई है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने मामले में छानबीन की बात कही है। आपको बता दें एक और लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां पर एक युवती को प्रेमजाल में फंसाकर एक युवक फरार कर ले गया और उसके बाद अभी भी उस लड़की का कुछ पता नहीं चल पाया है। जहां पर अब पुलिस के पास पीड़ित की मां पहुंची, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज की, लेकिन पुलिस वालों का कहना था कि हमारे पास दबिश देने के लिए गाड़ी नहीं है। क्या कमिश्नर ऑफिस आए हुए हैं और जी हम थाने में और चौकी में सब जगह रिपोर्ट दर्ज की है। 10 अगस्त को मेरी बिटिया को लेकर गाजियाबाद में ऑनलाइन चालान में अक्सर बड़ी गलतियां होने के मामले सामने आते रहते हैं, जिसका खामियाजा आम लोग उठा रहे हैं। इस चालानों में ट्रैफिक पुलिस गलती सुधारने के लिए लोगों को ट्रैफिक विभाग के चक्कर काटने को मजबूर कर देती है। ताजा मामला बुलंदशहर के रहने वाले महबूब नामक युवक के साथ हुआ, जहां उनकी हीरो HF डिलक्स बाइक का दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा 2 लाख रुपए का चालान कर दिया गया। आपको बता दें ऑनलाइन चालान में लगातार गलतियां सामने आ रही हैं, जिनका खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ रहा है, जिसके चलते अभी एक हाल फिलहाल का मामला सामने आया जिसमें HF डिलक्स बाइक का चालान काटा गया है और वो चालान कोई छोटी मोटी रकम का नहीं था, 2 लाख रुपए का चालान काटा गया है। और आपको बता दें उस युवक का कारपेंटर का काम था, जिसके बाद ये मामला संज्ञान में आया है और वो लगातार अब दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है। और इसी के साथ ऑनलाइन चालान में लगातार ऐसी गलतियां सामने आ रही हैं, जिसके चलते अब ट्रैफिक पुलिस अपनी गलतियों को समझने को तैयार नहीं है और उसका खामियाजा अब आम जनता को उठाना पड़ रहा है। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिएगा न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।